तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल A1 क्रिएटिविटी में। और आज की एक नई वीडियो हम आपको बताएंगे डिटेल्ड, जो हमने कई लोगों को इसमें डाउट था तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताएंगे ऑर्डिनेंस के बारे में कि ऑर्डिनेंस है क्या। और क्योंकि कई लोग इस पे कंफ्यूज हैं और ये कैसे लागू होगा या कब तक लागू है, ये सारे डाउट्स इसमें दूर करेंगे इस वीडियो में। तो ये ऑर्डिनेंस आप सभी को पता है 14 अगस्त 2024 को ये रिलीज़ हुआ था। और ऑर्डिनेंस होता है, एक कानून होता है जो कि स्टेट में गवर्नर के पास एक पावर होती है अंडर सेक्शन 231 में। तो वो इस पावर को यूज़ करते हुए इस ऑर्डिनेंस को लागू कर देता है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि तुरंत प्रभाव से इस कानून को लागू करना। जब किया जाता है जब सेशन जो है स्तर में ना हो। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये 6 महीने के लिए लागू रहता है। अब आपको 6 महीने के अंदर अंदर इसे अप्रूव करना होता है। अगर ये सेशन स्तर में ही अप्रूव होगा। अगर ये अप्रूव नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये तो था ऑर्डिनेंस का मतलब। अब सरकार ने ये लागू किया है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, कई लोगों को अभी भी डाउट्स हैं इसमें। मेरे पास कई मैसेज आए कि इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं आपको आज पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा जो जो आपसे रिलेटेड करती है। वैसे तो इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, बट जो हमसे रिलेट करती है वो इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको दूंगा। तो सबसे पहले ही हम ये जान लें कि ऑर्डिनेंस लागू कब से होगा, कब से माना जाएगा। तो हम आपको बता दें, साथ में पॉइंट भी नोट मैं आपको करवाता रहूँगा। जो ये ऑर्डिनेंस लागू जो माना जाएगा वो माना जाएगा इसकी 15 अगस्त 2024 को, जो लगभग सभी को पता है। और इसमें इन्होंने जो बी पॉइंट है, इसमें इन्होंने पहले भी कहा था कि जो इसकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, जो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, हम जल्द ही इसे एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम इसे जल्द ही नोटिफाइड कर देंगे, जो कि इन्होंने, आप सभी को पता है, इन्होंने कर दी थी। तो यहाँ पे 13 सितंबर 2024 को हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर आ गया था कि जो इसकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी रहेगी इस अफोरसेड ऑर्डिनेंस की, वो रहेगी आपकी, इन्होंने कहा भी था, सेल बी HOD एज स्पेसिफाइड इन एनेक्चर 1 ऑफ द HCSR रूल 2016। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे मेंशन है। वो आप HCSR रूल खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी कि कौन कौन हेड रहेगा किस किस डिपार्टमेंट का। अब जैसे ये AG हरियाणा है, इसका रहेगा एडवोकेट जनरल। और मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हरियाणा का रहेगा डायरेक्टर। तो कौन कौन इनका HOD होगा इस ऑर्डिनेंस को करने के लिए, वो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं HCSR रूल 2016 में। तो इसी तरह ये तो थी कि जो एनेक्चर 1 में शामिल है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द हेड के अंदर आते हैं, और कई कॉरपोरेशन में आते हैं, कई स्टैचुरी अथॉरिटी में आते हैं। तो वो कैसे उसकी HOD रहेंगे वो इन्होंने बता दिया था कि इस ऑर्डिनेंस को वो इस तरह से लागू करेंगे, ये डिपार्टमेंट ही इसे लागू करेगा। और उसके बाद हम आगे चलेंगे गैजेट नोटिफिकेशन में। तो इसमें आगे बताया गया है, आप देख सकते हैं कि एपीलेट अथॉरिटी RTI से संबंधित होती है, जो कि ये भी आगे नोटिफाइड कर दी जाएगी किस तरह से, इसके लिए भी क्या प्रोसेस रहेगा ये आगे बता दिया जाएगा। उसके बाद देखें कि इसमें कौन कौन जो है एलिजिबल होंगे। आप सभी को लगभग पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट के, एडॉक के, और जो भी आउटसोर्स के बेसिस पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये भी लगभग सभी को क्लियर है। उसके बाद मैं मेन पॉइंट्स बताता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जो एलिजिबल इसके लिए रहेंगे वो रहेंगे सुपर एनुएशन एज तक। सुपर एनुएशन एज अगर आपको नहीं पता तो सुपर एनुएशन एज होती है 58। फिर भी इन्होंने कहा है कि मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो पूरा इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक और इनकी सरकार जल्दी ही निकालेगी, जिसके बारे में एपीलेट अथॉरिटी, सुपर एनुएशन एज के बारे में, या कहीं जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सरकार बता देगी। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि कौन से एम्प्लॉयज़ इसमें शामिल होंगे। वो एम्प्लॉय इसमें शामिल होंगे जो 50,000 रुपये तक तनख्वाह ले रहे हैं, वो शामिल होंगे। दूसरे वो शामिल होंगे तो 2022
की जो एचकेआरएन की पॉलिसी आई थी उसमें डिप्लॉयड हुए थे, मतलब उसमें कन्वर्ट किए गए थे एचकेआरएन के अंदर, वो बंदे जो है डाल दिए गए थे, वो ही इसमें शामिल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा है आगे, और ये भी सभी को पता है कि 5 साल इसके लिए कंप्लीट एटलीस्ट 5 ईयर्स चाहिए, और वो 5 ईयर्स की जो काउंट होगी, मतलब गिनती होगी, वो एक्सप्लेनेशन 2 में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वो 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर आप यूँ मान के चलें उसको 240 दिन पूरे होने चाहिए, 240 दिन की वो सैलरी ले रहा होगा। अगर वो 240 दिन से अगर एक दिन भी कम होता है, 239 डेज़, और बाकी दिन वो नहीं होता है ऑफिस में या छुट्टी में किसी वजह से भी, तो वो 1 साल काउंट नहीं होगा। ऐसे ऐसे 5 साल काउंट होंगे आपके। तो आप यूँ मान के चलिए कि 365 आपके डेज़ होते हैं एक साल में, उसमें से आपको 240 ही दिन आपको पूरे किए ज़रूरी है। और 240 इंटू में 240 का अगर एक साल मानते हैं तो 240 इंटू में 5 जो भी डेज़ आपके पास आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये 1200 डेज़ आपके पास जो भी आते हैं लगभग, आप मैंने एक अंदाज़ा बताया है वैसे तो ये जो डेज़ हैं इतने आपको कंप्लीट होंगे तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे बात करें कि कौन इसमें शामिल नहीं होंगे। एक तो इसमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो तहत लगे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में लगा हुआ है, जैसे ईएसआई डिपार्टमेंट है, जो सेंटर के अधीन आता है, स्टेट के भी अधीन होता है, सेंटर के भी होता है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, सेंटर के भी होता है और स्टेट के भी होता है। तो इन डिपार्टमेंट जो भी लगे हुए हैं वो इसमें नहीं आएंगे, पार्ट टाइम बेसिस वाले नहीं आएंगे। कुछ ऐसे बंदे हैं इस ऑर्डिनेंस से पहले जो टर्मिनेट करे होंगे या निकाल दिए गए होंगे, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। वो आप देख सकते हैं, वो 5th पॉइंट में बताया गया है। और 58 ईयर्स इन्होंने बता दिए कि अगर कोई 58 ईयर के बाद भी अगर लगा हुआ है तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। तो ये इस तरह से इसमें बताया गया है। और ये पॉइंट इन्होंने बता ही दिया कि जो एलिजिबल हो जाएंगे बंदे इन सब कंडीशन को फुलफ़िल करने के बाद, वो बंदे एज ऑफ सुपरएनुशन तक जो भी डिपार्टमेंट है उनके साथ बने रहेंगे। उसके बाद बात करें कि इन्हें सैलरी में, सैलरी के अलावा और सैलरी क्या बनेगी। जैसे इन्होंने कहा है कि 5th पॉइंट में अगर आप देखें, एम्प्लॉय शैल हैव कॉन्सुलेटेड मंथली रेमुनेशन इक्वल टू द एंट्री लेवल इन द पे लेवल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पोस्ट। मान लीजिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में एलडीसी लगे हुए हैं, तो आपको एलडीसी की कोरस्पॉन्डिंग पोस्ट, मतलब एलडीसी ही हुई जिसकी बेसिक 25,500 है मिनिमम, और कह सकते हैं एंट्री पे लेवल। तो इसकी जो एंट्री पे लेवल है, एलडीसी की एंट्री पे लेवल वो है 25,500, तो आपको भी 25,500 मिलेगी। और उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि 25,500 के साथ साथ आपको फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया है वो और इसमें एडिशन मिलेगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट शेड्यूल है। अगर आपको 5 साल से ऊपर हो गए तो 5% की हाइक मिलेगी, 8 से 10 के बीच में है तो 10%, और 10 से ऊपर हो गया आपको तो 15%। तो आप ये मान के चलिए, मान लीजिए आपकी 25,500 बेसिक है, तो इसमें आप अगर आपको 10 साल से ऊपर हो गए हैं तो आपकी 10% इसमें लग जाएगी। ठीक है जी। ये एडिशनल बेनिफिट फर्स्ट शेड्यूल में इन्होंने दे रखा है। उसके बाद आगे चलें, जो मेन पॉइंट है मैं वही डिस्कस करूँगा। आपको एडिशनल बेनिफिट इन्होंने बता दिया कि हमने स्पेसिफाइड कर रखा है फर्स्ट, जो है हमारा फर्स्ट शेड्यूल में इन्होंने सारे बता रखे हैं। यदि जैसे अब कई लोग कहेंगे कि पीएन है, अब वो 10 साल से ऊपर भी लगे हुए हैं, उनकी बेसिक तो 16,900 है। अगर हम 16,900 को अगर मैक्सिमम 15% भी दे दें तो भी ये बेसिक पे जो फ़िलहाल वो अभी ले रहे हैं उससे कम होगी। तो आप चिंता ना करिए, आपकी कम नहीं होगी, आपको जो मैक्सिमम मिल रही है वही मिलेगी। उसके बाद आगे चलें, इंक्रीमेंट जो हर ईयर होती है वो भी ये बता दी जाएगी। वैसे तो 3% होती है रेगुलर एम्प्लॉय की तरह, बट फिर भी ये बता देंगे मैक्सिमम मिनिमम चांसेस यही हैं कि आपको ये 3% के हिसाब से ही इंक्रीमेंट दी जाएगी। उसके बाद आगे जो मेन पॉइंट है वो ये है, अगर कोई भी अगर ऐसा इस ऑर्डिनेंस को अगर रिमूव करना पड़े तो वो भी
गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता लग जाएगा। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स आप देख सकते हैं गेस्ट टीचर्स के लिए जो एक्ट आया था 2019 में, उनके लिए भी कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव हम आपको दिखा देते हैं। वो बदलाव क्या है आपको बता दें मोटा मोटा कि सेकंड पॉइंट आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ए गेस्ट टीचर शैल बी एलिजिबल टू रिसीव द बेनिफिट्स आइटम 2, 3, 4, 5। तो वो 2, 3, 4, 5 क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 में आप देख सकते हैं, 2 में लिखा है हेल्थ केयर बेनिफिट्स, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है चिरायु के थ्रू। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है ग्रेचुटी, जो आप ये भी आप सभी को पता है। फोर्थ पॉइंट है मैटरनिटी बेनिफिट और फिफ्थ पॉइंट है आपके एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन। तो ये जो 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं, ये एडिशनल जो है अमेंडमेंट करी है हरियाणा गेस्ट टीचर्स के लिए, जो उनका एक्ट आया था 2019 में। उनको अतिरिक्त बेनिफिट ये भी मिलेंगे अब से 15 अगस्त से। और उसके बाद आपको बता दें यही सेम बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को भी मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने लगभग जो है कवर कर दिया है, बट अगर फिर भी कोई अगर इसमें और भी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ज़रूर यहाँ पे हमें बता दें, ताकि हम उसकी जो है डाउट्स क्लियर कर दें, क्योंकि लगभग मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। तो इसी तरह की वीडियो अब एम्प्लॉयज़ के लिए आती रहेगी जो भी एक्ट से रिलेटेड होगी। तो देखते रहिए हमारे चैनल A1 क्रिएटिविटी में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।